इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्रम में आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो भी ऑर्गन हैं उसके ऑर्गन के कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके क्रम में हम आपको इसके पहले आपको किडनी स्टोन और किडनी में सूजन नेफ्राइटिस के बारे में बता दिए थे। आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में हम जिक्र करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होता है और कहाँ होता है, किसका क्या क्या कार्य हैं और फिर ये आपको इसके पर काम करने वाली कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हैं। हम जान रहे हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज ग्लैंड्स है। ये सारे ग्लैंड्स जो है एक तरह के अपने हार्मोन्स का स्राव करते हैं और वो हार्मोन्स जो है हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर उसको मतलब सही ढंग से संचालित करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी एक तरह का ग्लैंड्स है जो आपको हमारे शरीर में यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और पेनिस के ऊपर आपको बीच वाले भाग में यूरेथ्रा यानी पेशाब की नलिका को घेरे रहती है, उसके चारों तरफ से घेर कर अपना स्थान बनाती है। जहाँ हम दिखा रहे हैं आपको ये यूरिनरी ब्लैडर है और फिर इसमें आपको दोनों बगल से प्रोस्टेट ग्लैंड्स है और ये आपको यूरेथ्रा हो गया। ये दोनों बगल आपको घेरे, यहाँ भी आपको पेनिस दिखा रहे हैं, यहाँ यूरिनरी आपको ब्लैडर हो गया, ये काट है इसका, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ये टेस्टिकल है, यहाँ पर आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड का स्थान है। ये आपको साइज में अखरोट के समान छोटी छोटी ग्रंथियों का एक आपको बंडल होता है ना। और ये जो है आपको 15 से 21 ग्राम के करीब में होता है वजन इसका आपको लंबाई अगर देखते हैं तो 1 से 1.5 इंची के आसपास में इस चारों तरफ से उसका कवर किया रहता है ना। और अब हम देखते हैं कि ये जो है इसमें आपको इसका कार्य क्या क्या है। ये आपको सबसे पहले देखते हैं, इसको पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, है ना, या गद्दी या पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स या गद्दी भी कहते हैं, है ना। अब इसके देखते हैं कार्य। तो सबसे पहला इसका कार्य होता है कि जैसे हमारे शरीर में जो सीमन फ्लूइड जो बनता है तो टोटल सीमन फ्लूइड का 25 से 30% भाग ये अपने खुद इसका निर्माण करता है। सीमन फ्लूइड एक उजला तरल पदार्थ है जो आपको चिकना होता है और इसमें आपको ये जो है मतलब गाढ़ा होता है और इसमें आपको स्पर्म यानी शुक्राणु अपना निवास करते हैं और उसमें उस तैरने के काम वही करते हैं, साथ साथ में उसको भोजन के रूप में भी आपको ग्रहण करते हैं। उसको पोषक तत्व भी है, फिर सेमिन फ्लूइड जो है स्पर्म को पोषक तत्व भी देता है ना, और उसमें तैरने का भी काम करते हैं। उसी के माध्यम से सेमी फ्लूइड आपको सीमेन फ्लूइड के माध्यम से ही आपको स्पर्म आपको अंडाणु तक पहुंचता है। ये काम हो गया। दूसरा कार्य इसका है ये जो है ये हार्मोन्स का भी स्राव करते हैं। यह सब आपको ये मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करता है, हार्मोन जो है मूत्र प्रवाह को भी नियंत्रित करता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपको मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करता है। उसके बाद में एक एक्सा जंक्शन है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है जहाँ पर होता है एक एक्सा जंक्शन है जहाँ पर जब वीर्य का स्खलन होता है तो उस परिस्थिति में वो एक समय में आपको यूरिनरी ब्लैडर से निकली हुई यूरेथ्रा को स्टॉप यानी बंद कर देता है और बाकी सीमेन को ढकेल कर आपको पेनिस के माध्यम से बाहर निकालता है ना। अगर सेम टाइम समय में एक ही समय में आपको पेशाब और आपको स्पर्म नहीं जा सकता है, स्पर्म आपको सीमेन फ्लूइड नहीं जा सकता है, यही इसका मेन फंक्शन आपको है कि आपको इसीलिए इसके पौरुष ग्रंथि भी इसको नाम जानाता है कि ये जो सीमेन स्पर्म जो बनाता है, फ्लूइड बनाता है, उसके माध्यम से ही स्पर्म आपको यूरेथ्रा से बाहर निकलकर फिर आपको वो आपको लेडीज में आपको अंडाणु तक पहुंचने का काम करता है। दूसरा नंबर सेम समय में नहीं, एक समय में आपको सेमेन आपको यूरिन भी नहीं निकल सकता है
और एक ही उसी समय में आपको सीमेन फ्लूइड भी नहीं निकल सकता है ना। ये इसका मुख्य आपको कार्य है। अब हम तो इसमें होने वाले है ना, होने वाले रोग के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, है ना। एक आता है आपको जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, इनलार्जमेंट ऑफ आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स। दूसरा नंबर आता है प्रोस्टेटाइटिस, है ना। प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन हो जाना, दर्द हो जाना, और साथ साथ में प्रोस्टेट कैंसर, है ना। ये 3 इसका मुख्य रोग है। एक चौथे रूप में हम लोग जानते हैं, इसको आपको BPH के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको इसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के नाम जानते हैं। इसमें भी जो है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स का आपको साइज बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ने का कारण क्या होता है, ये अगले भाग में हम वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट, प्रोस्टेटाइटिस, है ना, ये दोनों पर हम अब जो वीडियो बनाएंगे इसके रोग के बारे में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कैसे कार्य करती हैं और वो प्रोस्टेट का उसका सिम्टम क्या आएगा, उसके इसके बाद वाले वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे।